आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुटबंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज है परिवर्तनी एकादशी। आज द्वादशी युक्त एकादशी है। कल 10वीं युक्त एकादशी थी। तो हमने 48 घंटे का व्रत रखा है। तो आज भी हम पूजा करेंगे और कथा करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। 52 परिवर्तनी एकादशी, भादव मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? उसका एकादशी उस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं आपके अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भादव मास की शुक्ल पक्ष की 52 नाम की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं और तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं है। इस एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और 52 रूप क्यों धारण किया? क्या लीला की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने का पर मनुष्य को क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी का कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्ति दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपने भक्ति भाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा देवता इस बात को सहन ना कर सके, भगवान की पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने 52 रूप धारण किया। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने 52 रूप धारण कर राजा बलि की से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान करने जितना फल होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया तथा भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, मय लोक में पेट, जल लोक में हृदय, तप लोक में कंठ तथा सत्य लोक में मुख करके अपना सिर ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र तथा इंद्र, अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़कर मैंने पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस सिर पर मैंने तीसरा पैर रखा तथा वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादव मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ हे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। मैं इसे चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है, इसलिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट होकर स्वर्ग को जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे।